प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम 10+2 क्लास का सेकंड लेक्चर सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेसिक। आज हम एनर्जी बैंड मॉडल ऑफ सॉलिड्स क्या है और उस एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर या एनर्जी बैंड मॉडल के आधार पर सॉलिड्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनर्जी बैंड मॉडल ऑफ सॉलिड्स। प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें बोहर एटॉमिक मॉडल थ्योरी को से शुरुआत करनी होगी। हम लोग रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल, the electrons revolves around the nucleus like this in well-defined paths, and the allowed orbits are those which satisfy this equation. mvr is equal to nh upon 2 pi. That is, the angular momentum of the orbits is integral multiple of h upon 2 pi, where n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. So by this theory we can say that in an isolated atom the energy of the electron is constant or fixed. यानी in an isolated atom the energy of electron is fixed or constant. ये एक सिंगल एटम की बात कर रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर एटम सिर्फ एक एटम है लाइक दिस, तो उसमें जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो फिक्स होती है इस रिलेशन के मुताबिक। लेकिन अब बात सॉलिड्स की करते हैं। वहां एक एटम नहीं होता है, वहां बहुत से एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। या यूं कहिए कि जिस घर में एक ही बच्चा है उसकी प्रॉपर्टी फिक्स रहती, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है भाई, उतनी ही है। कोई उनके साथ इंटरेक्शन करने वाला नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है। लेकिन जिस परिवार में बहुत से बच्चे होते हैं, वहां से देखिए, जैसा कि सॉलिड्स के केस में है, मान लो हम मैं एक आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि सॉलिड्स में बहुत से एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत से एटम्स इस तरह से। तो उनमें जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन होती है और इस इंटरेक्शन की वजह से उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड नहीं रह पाती है, कांस्टेंट नहीं रह पाती है, बल्कि एनर्जी में एक स्प्रेडिंग हो जाती है। भाई यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की होती है, मतलब फिक्स ना होकर के एक स्प्रेडिंग ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है। उसी स्प्रेडिंग ऑफ एनर्जी को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। वही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इन सॉलिड्स a number of atoms are closely packed and the interaction between the electrons of different atoms take place. The interaction between electrons of different atoms takes place. Due to it, the energy of the electrons cannot remain fixed or constant, but a spreading of the energy takes place, due to which the spreading
spreading in energy takes place. This spreading of energy is called energy band. Of energy, आप मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहिए. This spreading of energy is called energy band. अब हम बात कर लेते हैं कि एटम्स के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हमें पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. outermost are called valence electrons, and the energy band इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कहां से कहां तक होती है कि उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं. द एनर्जी बैंड for valence electrons is called valence band. इसे हम आगे चल के इस तरह से लिखेंगे. अब बात आती है कि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ही कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी के होते हैं जिनकी वजह से कंडक्टिविटी होती है, जो या तो फ्री होते हैं या फिर लूजली बाउंड होते हैं. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. द इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. द इलेक्ट्रॉन्स which are either free or loosely bound are called conduction electrons. और इन these conduction electrons, मैं पहले बता चुका हूं, are responsible for the conductivity also. For conduction electrons is called conduction band. इसे हम सी भी इससे ही लिखेंगे. अब हम बात कर लेते हैं फॉरबिडन बैंड, और इसे हम एनर्जी गैप के नाम से भी जानते हैं. एनर्जी गैप, बड़े आराम से इस चीज को समझते जाइए. ये इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो देख रहे हो, मान लो ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है. इसमें ये जो गैप दिखाई दे रहा है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, या यूं कहिए कि ये जो एनर्जी का हिस्सा है ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को अलाउड नहीं है. इसे हम कहते हैं फॉरबिडन बैंड या फिर एनर्जी गैप, जिसे हम ईजी से लिखते हैं. दिस इज दैट. आप क्या कहेंगे? द एनर्जी बैंड ऑफ डिसअलाउड एनर्जी is called forbidden band or energy gap. It is equal to the difference in the energy of the conduction band and the valence band.
it is equal to the difference between energy of conduction band and valence band. It is denoted by Eg, the uppermost level which is filled in conduction band at 0 degree Kelvin is called Fermi level. प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि एनर्जी बैंड मॉडल क्या होता है। इस एनर्जी बैंड मॉडल के आधार पर अब हम देखेंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं उसे हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सभी सॉलिड्स के जो एनर्जी बैंड मॉडल है ये डिफरेंट टाइप का होता है, उसी के हिसाब से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं द क्लासिफिकेशंस ऑफ द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड मॉडल। Classification of solids on the basis of energy band model or classifications of the solids on the basis of energy band theory। तो प्यारे बच्चों, we can classify the solids into 3 groups। हम वन बाई वन करके उनकी बात करते हैं। नंबर 1, गुड कंडक्टर्स, और हम इन्हें कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। नंबर 2, सेमी कंडक्टर्स, यानी बैंड थ्योरी के आधार पर हम इनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो कि 3 ग्रुपों में इनको रखा जा सकता है। और जो थर्ड है वो है इंसुलेटर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स या कंडक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, इन तीनों का मैं एनर्जी बैंड मॉडल बना देता हूं, जो क्लियर हो जाएगा आपको कि एक्चुअल में ये है क्या। ये देखिए, हम बात कर रहे हैं, ये हमारा वैलेंस बैंड है, और ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये और ये जो पूरा आप देख रहे हैं इतना, ये कंडक्शन बैंड है। आप देख रहे हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इस रीजन में ये ओवरलैप है, ये ओवरलैपिंग रीजन है, आप समझ गए होंगे। यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड गुड कंडक्टर्स के केस में ओवरलैप कर रहा होता है, इसलिए कंडक्शन बैंड में हमेशा ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है और रेजिस्टिविटी काफ़ी लो होती है, क्योंकि वो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स के केस में, कंडक्टर्स के केस में हमेशा ही रहते हैं। अब जरा इंसुलेटर्स की हम बात और कर लेते हैं, फिर हम इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सेमी कंडक्टर्स में देखिए क्या होता है, इसमें ये वही हमारा वैलेंस बैंड, और ये देखिए ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ तक आप देख रहे हैं ये कंडक्शन बैंड है। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप है, जिसे हम फॉरबिडन बैंड कहते हैं, ये लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गैप होता है, जो कम होता है। बात इंसुलेटर्स की कर लेते हैं, इनका भी एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड मॉडल जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर वही बात, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ये कंडक्शन बैंड है, और ये जो एनर्जी गैप आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा है, ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। और
बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं एक एक की इनके अंदर। गुड कंडक्टर्स या फिर इन्हें हम कंडक्टर्स क्या होते हैं? आप कहेंगे द सॉलिड्स हैविंग द एटम्स which have the electrons which are either free or loosely bound. The solids having free electrons or loosely bound देखिए दो बातें हैं जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फ्री होते हैं या फिर लूजली बाउंड होते हैं, एंड देयर इज ए ओवरलैपिंग ऑफ द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इनमें आप देख रहे हैं कि ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। Due to this overlapping region, the electrons always remain present in the conduction band. भाई conduction band में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी कंडक्टिविटी हाई होगी। So electrons always remain present in conduction band, and so the conductivity of the good conductor is very high and resistivity is quite low. The energy band model of the good conductors is as shown. आप देख सकते हैं, आप बनाएं, खुद इसको लिखें। चलिए अब बिल्कुल यही बात हम सेमीकंडक्टर्स के लिए लागू कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स या वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है। जैसे मान लो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसमें सिर्फ 4 ही होते हैं, और जो एनर्जी गैप होता है वो भी काफ़ी कम होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर का होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट हो जाते हैं, जंप करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कंडक्टिविटी इनकी थोड़ी सी इन गुड कंडक्टर से तो कम होती है, लेकिन इंसुलेटर्स के केस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इन दोनों के लगभग बीच में रहती है। एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं, ये जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सिलीनियम है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इनके एग्जाम्पल्स जितने भी मेटल्स हैं आप देख सकते हैं कि अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की देखें गुड कंडक्टर्स के, तो सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, ये सभी गुड कंडक्टर्स के या कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। जबकि जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलीनियम एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। आप यहाँ एक बात कह सकते हैं भाई सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं इसी के केस में, कि दीज आर दोज सॉलिड्स हैविंग आउटर मोस्ट आर पार्शियली फिल्ड। देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे, द सॉलिड्स हैविंग outermost orbit is partially filled, and there is small energy gap between valence band and conduction band. The energy band model of the semiconductors is as shown. Due to the small energy gap, some electrons get excited from the valence band to the conduction band and shows little conductivity. The conductivity of the semiconductors lies in between the conductivity of the good conductors and insulators. प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम इंसुलेटर्स की भी बात कर लेते हैं। आपके सामने इंसुलेटर्स का भी एनर्जी बैंड मॉडल है, आप बता सकते हैं। इंसुलेटर्स उन सॉलिड्स को या उन मटेरियल्स को हम कहते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और एनर्जी गैप भी देखिए, देयर इज ए लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, एंड ड्यू टू दिस लार्ज एनर्जी गैप
no electron can jump or excite from the valence band to the conduction band, and so the conductivity of the insulators is quite low and resistivity is very high. इसमें एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं जैसे ग्लास, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। फिर सुन लीजिए, अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो हैविंग कंप्लीटली फिल्ड outermost orbit and there is large gap between valence band and conduction band. Due to this large gap between the valence band and conduction band, no electron can jump from valence band to the conduction band, so the conductivity is very low of the insulators. The energy gap is about 1.6 electron volt, and here the energy is about 1.1 electron volt, और यहाँ तो ओवरलैपिंग होती है। प्यारे बच्चों, ये था एनर्जी बैंड मॉडल जो आपको पढ़ना चाहिए था, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। इन्हीं के आधार पर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो होएगा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि ये जो यूनिट है ये सेमीकंडक्टर्स पर आधारित है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, इसलिए उस लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें। जल्दी ही हम आपसे मिलने वाले हैं उसके लिए, और आपको भी समय रहते पता चल सके उसके लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकॉन भी दबा दें। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने दूसरे जो साथी हैं उनको भी शेयर करें, लाइक करें। और प्यारे बच्चों, इनके जो रिटन नोट्स हैं हैंड रिटन फॉर्म में, वो भी मैं आपको जल्दी ही जो है ई बुक की फॉर्म में जो है उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।